हाँ, सहरसा नगर निगम के नए नगर आयुक्त के रूप में प्रभात कुमार झा जी का स्वागत है। हम सहरसा नगर निगम में नगर परिषद में ही कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष थे और नए पदाधिकारी का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के चलेंगे और पुराने निवर्तमान पदाधिकारी भी अच्छे थे। निवर्तमान पदाधिकारी भी सुशील कुमार झा जी अच्छे थे, लेकिन सुशील कुमार झा जी से अपील है, आपको कोसी प्रमंडल के आयुक्त ने आदेश दिया 12 और 17 मई 2025 को, तो अब उस पर क्या कार्रवाई किए? आपसे हमने मिला तो आपने कहा कैशियर से मिलिए। कैशियर जो है वह बहुत बिजी है, क्योंकि सारा अराजक की स्थिति ये प्रधान सहायक और कैशियर का ही है। तत्कालीन कई एक आयुक्त ने FIR का आदेश दिया, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, लेकिन पदाधिकारी आए यहाँ पर चले गए और ये लोग अपना स्थिति पर कायम रहे। तो हम नए नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा जी को बताना चाहते हैं, ये प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर JCW 384 2016 से बर्खास्त हैं, डबल बेंच से, लेकिन भ्रष्टाचार में पारंगत हैं, इसलिए इनको पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा के रखा जाता है। ये भ्रष्टाचार में पारंगत हैं। इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, नीरज वर्मा का कितना योजना संधारण करते हैं, उस योजना को आप जांच करवाइए तो वहाँ पर पता चल जाएगा। इनका ऑडिट रिपोर्ट, AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ये संतोष कुमार जी कैशियर साहब का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। ये बस स्टैंड का भी प्रभारी में हैं, आज भी बस स्टैंड का प्रभार टेंडर हुआ है, तो इनका ऑडिट रिपोर्ट देखा जाना चाहिए। और ये सुशील कुमार झा जी से अपील है, जो आपने आदेशित किया कैशियर को PF देने के लिए, वह PF अभी तक नहीं दिया। आप हमें H रसीद निर्गत करने का आदेश दें। आप प्रधान सहायक को H रसीद निर्गत करने का आदेश दें। आयुक्त का आदेश की धज्जियां उड़ाना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं, अभी 90 साल नौकरी किए हैं। ये साजिशन हमको कार्य से वंचित रखा है। साजिश तो राम के विरुद्ध में भी हुआ, जो राज तिलक के बदले इनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। इससे क्या हुआ? राम को रामत्व प्राप्ति हुई। तो हम ये सुशील कुमार झा जी से अपील है, जो आप हमें PF दिला दें, हमारा सेवा वापसी करें, हमको H रसीद निर्गत करें, तो इसमें आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। और मोरहु केहू न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। तो हमारे कहने से शंकर जी ने जब भगवान राम
अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे थे तो शंकर जी के आश्रम होके गए। तो शंकर जी ने कहा अगर हम प्रणाम करते हैं भगवान राम को तो हम दुनिया जान जाएगी, प्रणाम नहीं करते हैं तो अपमान होगा प्रभु का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रणाम करेंगे ही और चाहे दुनिया जान जाए नहीं जाए। जैसे ही प्रणाम किए भगवान शंकर ने भगवान राम को, वैसे ही सती बगल में बैठी थी। कहा कि चराचर जीव आपको प्रणाम करता है, आप मनुष्य को प्रणाम करते फिरते हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। कहा कि नहीं सती, ये विष्णु के अवतार राम हैं। कहा कि नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारे बात पर आपको विश्वास नहीं होता है तो मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाए नाही। तो मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाए नाही। कहा कि सो हम परीक्षा लेंगे और जाके भगवान राम का परीक्षा लिए। भगवान राम ने कहा कि सो आप वृषकेतु को अकेले छोड़ करके आप अकेले क्यों वन में जा रही हैं। उन्हें आत्मग्लानि हुआ सती को। भगवान राम ने पूछा आप अकेले वृषकेतु को आप छोड़ करके आप अकेले वन में क्यों विचरण कर रही है। तो इस पर आत्मग्लानि हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ सो आपको पता है। इसलिए सुशील कुमार झा जी से अपील है जो हमारा पीएफ मिलना चाहिए, हमको सेवा वापसी होना चाहिए, एच रसीद निर्गत होना चाहिए और आयुक्त के आदेश का धज्जियाँ उड़ाने का आप प्रयास नहीं करें। वैसे हम यूट्यूबर हैं, 4000 लगभग वीडियो है, लाखों फॉलोवर्स है, 25,000 लाइक है, तो हमारा सम्मान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयुक्त के आदेश का सम्मान तो करना चाहिए आपको। और नए पदाधिकारी से भी अपील है जो आप हमारे बारे में वार्ता कर लें। और सुशील कुमार झा जी से भी अपील है आप नए पदाधिकारी को हमारे बारे में बता दें। और हमें आपसे आग्रह है सुशील कुमार झा जी से जो आप हमें पीएफ देंगे और सेवा वापसी करेंगे, एच रसीद निर्गत करेंगे, यही आपसे तमन्ना है, आपसे यही आशा और भरोसा है। थैंक गॉड।